जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं विशेष शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 32, जो हमारे भारतीय संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए, हमारे भारतीय संविधान का जो भाग 3 है वो हमें भारत के नागरिकों को और अन्य लोगों को भी मूल अधिकार प्रदान करता है। यानी भाग 3 में जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 32, जो क्या प्रदान करता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब जो मूल अधिकार है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मूल अधिकार वो कौन सा है? वो है आर्टिकल 32। मतलब जो बाकी के 5 मूल अधिकार हैं उनको जो लागू होना सुनिश्चित कराता है वो कौन कराता है? वो कराता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 इतना महत्वपूर्ण आर्टिकल है कि हमारे भारतीय संविधान की जो बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, उसके जो चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। अब अगर संविधान की आत्मा और हृदय से क्या मतलब है? कि यह सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है वो आत्मा, अब अगर आत्मा ही चली जाएगी तो ह्यूमन बॉडी क्या करेगी? और अगर हृदय ही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? तो इसलिए आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 32। देखिए, जो बाकी के 5 मूल अधिकार हैं इसके अतिरिक्त उनको लागू होना सुनिश्चित कराता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब अगर किसी भी भारतीय नागरिक के जो मूल अधिकार है उनको उल्लंघन किया गया है सरकार द्वारा या फिर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी संस्था द्वारा, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि मेरे इन मूल अधिकारों का हनन हुआ है और मुझे न्याय चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको किस तरह से न्याय देगा? उसके लिए सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट क्या होता है? रिट एक लिखित आदेश होता है। तो सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। देखिए, जो आर्टिकल 32 है इसके तहत जो रिट प्रदान की गई है वो प्रदान की गई है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन क्या भारत में कोई अन्य न्यायालय भी है जो रिट जारी कर सकता है? तो जी हां, आर्टिकल 226 के तहत प्रत्येक राज्य में जो उच्च न्यायालय है वो भी रिट जारी कर सकते हैं। अब आपको यहां पे एक छोटा सा डिफरेंस समझना होगा कि जो आर्टिकल 32 है उसके तहत जो रिट जारी की जा सकती है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी कर सकता है वो सिर्फ मूल अधिकारों के विषय में ही रिट जारी कर सकता है। लेकिन जो आर्टिकल 226 के तहत जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो रिट जारी कर सकते हैं, उनका जो क्षेत्र है रिट जारी करने का वो ज्यादा है। मतलब वो अन्य विषयों पर भी रिट जारी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास जाए कि मेरे मूल अधिकार का हनन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको ऐसे खाली वापस नहीं भेज सकता। मतलब सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन आर्टिकल 226 के तहत अगर कोई बंदा आर्टिकल 226 के तहत अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट के पास जाए तो वो मामला ले ना ले, वो विवेकानुसार सकती होती है, लेकिन यहाँ पे कंपलसरी होता है मामले को देखना। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 तरह की रिट जारी करता है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो कहते हैं हम आदेश देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए। अब देखिए, अब अगर किसी व्यक्ति को पुलिस उठा के ले गई या कोई अन्य लोग उसको उठा के ले गए, अब जैसे किसी व्यक्ति को पुलिस उठा कर ले गई तो उसकी फैमिली वाले गए पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस वालों ने कहा हमें क्या पता कहां है, मतलब उठा लिया और उनकी फैमिली वालों के सामने उसको पेश नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा कि वो व्यक्ति कहां है। तो वो क्या करेंगे? वो सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि हमारे व्यक्ति को इस पुलिस स्टेशन के लोग आए थे और उठा के ले गए। अगर कुछ ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट वहां पे उनको क्या बोलेगा कि उस बंदी को जो आपने बंदी बनाया है उसको हाजिर किया जाए। हम आदेश देती हैं कि जो वो बंदा है उसको हमारे सामने लेके आया जाए। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामला देखता है कि अगर उसकी जो हिरासत है वो अवैध है तो उसको रिहा करने का हुक्म दे दिया जाता है। तो बिल्कुल सिंपल से तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। लेकिन बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं लगाया जा सकता। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? अब पुलिस किसी को ऐसे तो उठा के नहीं लेके जाएगी। अगर उसने कोई क्राइम किया है और उसकी फैमिली वाले फिर भी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं अगले दिन कि हमारा बंदा उठाया है उसको रिहा कीजिए, तो आप बताइए सुप्रीम कोर्ट कैसे उसको रिहा करेगा? तो कानून के हिसाब से चला जाएगा। अगर अवैध रियासत है तो उसको रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर होता है परमादेश। परमादेश का क्या मतलब है? हम आदेश देते हैं। यह कहां पे लागू होता है? अदालतों द्वारा। यानी सुप्रीम कोर्ट क्या काम करता है? सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रदर्शन को सुरक्षित करने के लिए। अब देखिए, जो सरकारी अफसर हैं अगर वो अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहे, या कोई भी सरकारी संस्था है वो अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रही, तो अगर कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट चला गया कि मेरे मूल अधिकारों का हनन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट उनको आदेश देता है कि जो आपके कर्तव्य है आपको दिए गए हैं। अब देखिए, अगर कोई बंदा सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसके कुछ तो कर्तव्य बनते हैं, या कोई संस्था है अगर वो सरकारी संस्था है तो उसके कुछ तो कर्तव्य बनते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा ये आपका काम है, आप इसको सही तरीके से कीजिए। उनको लिखित आदेश दिया जाएगा कि आप इस काम को सही से क्यों नहीं कर रहे हैं और आप इस काम को सही से कीजिए। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट का किसी के पास ऑर्डर रहेगा तो काम तो उसको जाहिर है करना ही पड़ेगा अच्छी तरीके से। तो इस तरह से ये आम आदमी की मदद करता है। अब हर किसी को क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश दे सकता है? जी नहीं। अब कोई बंदा प्राइवेट संस्था है
और प्राइवेट संस्था, उसके पास कोई सरकारी कार्य नहीं है, तो वो उसकी मर्जी है वो कैसे काम करे। तो मतलब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जा सकता है कि यदि कोई प्राइवेट संस्था जिसने कोई सरकारी टेंडर लिया है, सरकारी ठेका लिया है या सरकारी कार्य वो करती है, तो उसके ऊपर ये जो रिट है वो लागू हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश दे सकता है कि ये जो काम है आप सरकार की तरह कर रहे हैं, मतलब सरकारी तौर पर कर रहे हैं, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। फिर जो तीसरी रिट जारी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब क्या है? रोकना यानी मनाही। अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों का क्या मतलब है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आते हैं हाई कोर्ट और उसके नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके नीचे वाले कोर्ट जैसे हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आदेश दे सकता है अधीनस्थ न्यायालयों या फिर अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स को अपने न्यायिक क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास कोई केस आया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस केस को सुनने के लिए योग्य नहीं है, मतलब उसका जो कार्य क्षेत्र है वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन वो फिर भी उस केस को सुन रहा है, तो कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अब जिसके अधिकारों का हनन हो रहा है वो जाके कहेगा कि मेरा केस वहां पे चल रहा है और वो उस कार्य को करने के योग्य नहीं है, तो आप वहां पे उनको आदेश दीजिए कि उस कार्य को रोक दिया जाए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उनको लिखेगा कि ये जो कार्य आप कर रहे हैं ये आपके न्यायिक क्षेत्र से उच्च तौर का कार्य है, आप इसको नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, आप समझ गए होंगे। लेकिन ये जो आदेश है प्रतिषेध का, जिसको रोकना कहते हैं, ये सिर्फ किसको दिया जा सकता है? न्यायालयों को दिया जा सकता है, मतलब जो न्यायिक कार्यों में लगे हुए हैं उनको दिया जा सकता है। प्रशासनिक कार्यों में जो तीसरे नंबर की रीट है ये जारी नहीं की जा सकती। ठीक है, फिर आती है चौथी, उसको है उत्प्रेषण, जिसको कहते हैं प्रमाणित। अवर न्यायालय मतलब जो छोटे न्यायालय है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अवर न्यायालय द्वारा पहले से पारित आदेश को रद्द करने हेतु इन दोनों को आप एक दूसरे से रिलेट करके पढ़िए। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया किसी कोर्ट को कि आप जो काम कर रहे हैं उसको रोक दीजिए। अब अगर उसने वो कार्य रोक दिया तो ठीक है, तीसरे नंबर की रिट काम आ गई। लेकिन अगर उसने जब तक वो सुप्रीम कोर्ट की रिट उसके पास पहुंची, अगर उसने तब तक वो कार्य कर दिया है, तो फिर कौन सी रिट लगेगी? फिर लगेगी उत्प्रेषण। सुप्रीम कोर्ट कहेगा अच्छा चलिए आपने ये कार्य कर दिया, ठीक है, अब हम इस कार्य को रोक देते हैं और हम इसको अपने हिसाब से करेंगे। तो ये है चौथे नंबर की रिट। ठीक है, बिल्कुल आसान, आप समझ गए होंगे। फिर है अधिकार परीक्षा, जिसको कहते हैं किस अधिकार से, मतलब किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ इस रिट का यूज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाके। अन्य व्यक्ति यानी किसके खिलाफ? सरकारी अधिकारी के खिलाफ। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद धारण करने से रोकने के लिए। मतलब क्या है? अब कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पे सिलेक्ट हो गया लेकिन वो उसके लिए योग्य नहीं है, ठीक है, और उसके किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति को जो उससे जलन करता था, मतलब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, उसको पता लग गया कि ये व्यक्ति इस पद के योग्य ही नहीं है, इसके पास ये डिग्री ही नहीं है। मान लीजिए किसी पद के लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई थी ग्रेजुएशन, और उसके बाद झूठी डिग्री है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को पता है कि ये जो डिग्री है इसके पास ये झूठी है, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट को कहेगा कि देखिए जज साहब, ये जो बंदा इस पद पे बैठा है ना, सरकारी अधिकारी बना हुआ, ये इस पद को धारण करने के योग्य नहीं है, तो आप एक बार इससे पूछिए। तो सुप्रीम कोर्ट उसको कहेगा, उसको रिट दी जाएगी, रिट जारी की जाएगी कि आप इस पद को किस अधिकार से धारण कर रहे हैं, अब अपने आप को आप प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो यह है किस अधिकार से। अब देखिए ये जो अधिकार परीक्षा है इसको कोई भी जारी करवा सकता है, लेकिन इनमें क्या होता है, जिस व्यक्ति के साथ कोई गलत कार्य हो रहा हो, मतलब जिसके अधिकारों का हनन हो रहा हो, वही आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो अब आ गई बात बंदी प्रत्यक्षीकरण की। तो अगर इसमें पूछें कि अब एक बात बताइए, किसी एक पर्सन को तो पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया, जो मैंने एग्जांपल बताया था, मतलब अवैध तौर पर हिरासत में रखा हुआ है, तो वो कैसे सुप्रीम कोर्ट जाएगा? तो उसकी फैमिली वाले भी वहां पे जा सकते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो से ये पांचों की पांचों रिट अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए मुझे भी बहुत से ज्यादा सब्सक्राइबर्स की नीड है, अगर आप जितने ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला भी उतना ही बढ़ेगा और मैं अच्छे से अच्छी वीडियो लेके आता रहूंगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।